नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका काउंसिल फ्रेंड में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने और पेरेंट्स ने मेरे से व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे ये प्रश्न किया है कि क्या उन्हें उनके स्कोर के मुताबिक आने वाले मॉप अप राउंड में कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है क्या। और भी मॉप अप राउंड के को लेके, मॉप अप राउंड की फीस को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स हैं पेरेंट्स के मन में। और ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली इन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेगा। मैं आपके कुछ प्रश्न जो कि स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे हैं, और हो सकता है वो आपके प्रश्न भी हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे एसटी कैटेगरी में है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास में आया कि उनका स्कोर 268, किसी का स्कोर 266 है। तो क्या मॉप अप राउंड में ये स्कोर और गिर सकता है और उन्हें कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है क्या। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी जो कि राउंड 2 का कट ऑफ था। अब राउंड 2 के कट ऑफ में और मॉप अप राउंड के बीच में डिफरेंस कैसे आता है, इसको समझ लीजिए। कुल मिला के खेल केवल इस बात का है कि मॉप अप राउंड आते आते हमारे पास में वैकेंट सीट्स कितनी बची हैं। ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि इतना को तो मॉप अप राउंड में मिल ही जाएगा। यदि मॉप अप राउंड तभी चालू होगा जब उसमें सीट्स बचे होंगे। यदि सीट्स नहीं बचे होंगे तो मॉप अप राउंड होने का कोई सेंस नहीं। मॉप अप यानी सब सफ़ेद, सब समेट दिया। तो मॉप अप राउंड यदि आप समझना चाहते हैं तो एक रफ अंदाज़ा देता हूँ। ओपन कैटेगरी में मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का अंतर आता है, ज़्यादा का नहीं आता। 3 नंबर मैक्सिमम अंतर आता है, बहुत ज़्यादा खींचे तो। ये ओबीसी कैटेगरी में 4 नंबर तक का अंतर आता है। एससी कैटेगरी में भी लगभग 4 नंबर का अंतर आता है। और एसटी कैटेगरी में करीब 5 से 7 नंबर का फर्क आता है। यानी यदि किसी को पहले 268 पे मिला है तो हो सकता है कि मॉप अप राउंड में वो 263, 264 तक चला जाए या 262 के आसपास तक जा सकता है। तो इसके मुताबिक आप स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि आपको मॉप अप राउंड में क्या सीट मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिनेरियो टाइट रहेगा, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सब मिला लें तो अंतर केवल 2 या 3 मार्क्स का पड़ता है। एक रफ अंदाजे के मुताबिक 1 मार्क्स पे 11 से 15 के आसपास रैंक्स डिसाइड होते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रैंक लिस्ट कितना नीचे तक जा सकती है। अंतर कब आता है, जब बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेडेशन का विकल्प लिया हुआ है तो मॉप अप राउंड में वो सिर्फ अपग्रेड करने के लिए बैठ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सीट कैंसिल होती है। बहुत सारी सीट्स जिनपे कोई क्लेमेंट नहीं आता तो वो सीट ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट होती है। ये सारे फैक्टर्स कारगर होते हैं मॉप अप राउंड में सीट का कट ऑफ बढ़ाने या फिर घटाने में। तो अभी कहना काफ़ी मुश्किल होगा जब तक कि डीएमई नई लिस्ट जारी नहीं कर देता। इसके ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं आपके साथ में बना रहूंगा। मॉप अप राउंड के दौरान आप अपने प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सेकेंड राउंड में उनको कोई सीट मिली थी। अब सेकेंड राउंड में सीट मिलने के बाद वो विलिंगनेस देते हैं मॉप अप राउंड में जाने की। तो मॉप अप राउंड में यदि उनको कोई सीट नहीं मिली तो उनकी जो प्रेजेंट सीट यथावत रहेगी या वो सीट चली जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मॉप अप राउंड की सीट यदि मॉप अप राउंड में मिलती है तो पुरानी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। मगर मॉप अप राउंड में आपको कोई नई सीट नहीं मिली तो आपकी जो प्रेजेंट सीट जिस पे आप रिपोर्टिंग करा के आ चुके हैं वो यथावत यानी वो रिटेन रहेगी, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यदि आपको मॉप अप राउंड में उसी कॉलेज में अपग्रेडेशन मिला है यानी कोर्स अपग्रेडेशन मिला है, तब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग दोबारा करनी होगी। इसके साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि राउंड 1 में उनको कोई सीट मिली, राउंड 2 में अनचेंज रही, तो क्या उनको दोबारा रिपोर्ट करना है? नहीं, दोबारा रिपोर्ट नहीं करना है। अब आपको जाके खाली वहाँ पे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज यदि हो चुकी हैं तो बस आपको जाके ज्वाइन करना है। यदि आपने मॉप अप राउंड में विकल्प लिया हुआ है कि मेरे को मॉप अप में भी बैठना है तो आपकी जो पुराने कॉलेज की सीट है वो यथावत रहेगी। मॉप अप राउंड में यदि कोई सीट मिल जाती है तो जो सीट आपको मिली हुई है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी।
यानी अब वो जो सीट मिली हुई थी, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लें, पहले मेरे को रतलाम का कोई मेडिकल कॉलेज मिला हुआ था, अब मैं अपग्रेड होके रीवा या फिर सागर के मेडिकल कॉलेज में आ गया हूं। तो अब यदि मेरे को मॉप अप राउंड में जाता हूं तो मॉप अप राउंड में मेरे को कोई नया कॉलेज मिल जाता है, तो मेरा रतलाम का जो कॉलेज है वो ऑलरेडी कैंसल हो चुका होगा, और वहाँ जो आपके डॉक्यूमेंट जमा है उन लोग नए कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे, और आपकी जो फीस आपने वहाँ जमा कराई है अब वो यहाँ पे नए सिरे से एडजस्ट होगी। इसके साथ साथ में एक प्रश्न और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि 2 लाख रुपए को फिर से नए सिरे से जमा करना है क्या? यदि सपोज आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे और सपोज वहां पे आपके 2,40,000 या 2,50,000 जमा है, तो अब मॉप अप राउंड में आपको फिर से और पैसे नहीं जमा कराने हैं। यदि मान लीजिए आपके 1,14,000 समथिंग जमा थे और मॉप अप राउंड की फीस 2 लाख है, तो अब आपको रिमेनिंग बैलेंस जमा कराना है, पूरे 2 लाख फिर से जमा नहीं कराने हैं। ये प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे पेरेंट्स का रहा है। तो आपका टोटल वहां पर डिपॉजिट 2 लाख प्लस होना चाहिए। वो पुरानी रिपोर्टिंग के समय जो पैसा दिया हुआ है उसको काउंट करके है। यदि आपने मान लीजिए किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है और आप मॉप अप राउंड में बैठना चाह रहे हैं, तो अब आपको कोई और पैसा अलग से नहीं देना है, ये उसी के अंदर कवर हो चुका होगा। तो ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों का और पेरेंट्स का, तो इसको मैंने जवाब देना जरूरी समझा। कुछ लोगों का और प्रश्न है कि मॉप अप राउंड में नई सीट्स ऐड होंगी कि नहीं। तो मॉप अप राउंड में कोई भी नई सीट्स ऐड नहीं होती है। मॉप अप राउंड यदि सीट्स ऐड होनी होती तो राउंड 2 के अंदर हो चुकी होती। तो मॉप अप राउंड के अंदर सीट्स बढ़ने की संभावना नहीं है। जो सीट्स हैं उसमें यदि कोई सीट्स कैंसिल होती हैं कुछ स्टूडेंट्स की, तो वो मॉप अप राउंड में नजर आएंगे आपको। फ्रीडम फाइटर, सैनिक और ऐसी कुछ सीट्स कैंसिल होती हैं या उसमें कोई क्लेमेंट नहीं आता, तो वो सीट्स ओपन अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट होंगी। तो ये आंकड़ा आगे या पीछे कर सकता है, बाकी और कोई अंतर नहीं आता। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इसके अलावा। अब यदि जिन बच्चों को, जैसा कि मैंने बताया था कि मॉप अप राउंड के अंदर नया फिर से गवर्नमेंट वैकेंट लिस्ट का वो जारी करेगी कि नए हमारे पास में टोटल कितनी वैकेंट सीट्स का पूल अभी बचा हुआ है, और उसके हिसाब से मॉप अप राउंड की नए सिरे से चॉइस फिलिंग होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी मॉप अप राउंड में भरना है तो वो इंतजार करें नोटिफिकेशन का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी उसके साथ में एक नया वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूं, ताकि वो प्रश्न भी मैं आपके साथ में साझा कर सकूं। और भी इसके अलावा यदि कोई प्रश्न है तो एज आई सेड अर्लियर, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 8767778642। आप इसमें अपने प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, वॉइस कॉल पे भी आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको एमबीबीएस मिल गया है तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और यदि नहीं मिला है तो एज आई सेड अर्लियर, हमारे पास में उसके अलावा भी विकल्प हैं। आप सोचिए जरूर इस बारे में कि आपका एमबीबीएस करना जरूरी है, केवल नीट के मार्क्स के ऊपर बैठे रहना जरूरी है। तो यदि आपका उत्तर हाँ कि मुझे एमबीबीएस करना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग काउंसिल फ्रेंड।